नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की राजनीतिक गलियारों की वो अहम खबर जो वर्तमान समय की सुर्खियां बटोर रही है। क्या है वो खबर, आइए देखते हैं। बात करेंगे राजनीति की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत सोमवार को दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा कोर कमेटी की बैठक की। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ शिखर पर पहुंच सके, ये कहना था केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का। महाराष्ट्र के लोकसभा के प्रवास पर मेरे 2 दिन का प्रवास रहेगा। साउथ सेंट्रल मुंबई और कल्याण डोंबिवली लोकसभा के लिए, उसके बाद पालघर, कल्याणी वगैरह बाकी लोकसभा में भी आना होगा, लेकिन इस बार दो लोकसभा क्षेत्र में जाना। आज सुबह से लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं से बैठक में, अभी बाकियों से रात तक बैठक चलेगी, उस पर भी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले ये बैठक कार्यकर्ताओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत शानदार बजट हाल ही में दिया और समाज के सभी वर्गों के लिए। अगर मैं ये कहूँ, ये बजट गांव गरीब का, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग का, नौजवान, किसान का, हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ खुशियां लेकर आया है। मोदी जी का सपना विकसित भारत बनाना, तो ये अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत की नींव रखने का, बुनियाद रखने का बजट है। और साफ तौर पर दिखता है कि 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आउटले किया गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। और पिछली बार भी हमने 5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर उसको 7,33,000 करोड़ किया। इस बार 10 लाख करोड़ रुपया किया। रेलवे का अगर आप देखेंगे तो 2013-14 के मुकाबले 9 गुना बजट बढ़ गया। 2,40,000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर बजट रखा गया। और मैं अपने महाराष्ट्र की बात करूं तो यूपीए सरकार के समय, जब प्रदेश और केंद्र में यूपीए की सरकारें थी, तो 1171 करोड़ रुपया औसतन मिलता था केवल मेरे महाराष्ट्र में। आज 13,700 करोड़ से ज्यादा एक ही वित्तीय वर्ष में देने का काम किया, 11.5 गुना ज्यादा, 11 times more than what we used to get during the UPA time. और अगर आप यहां पर देखिए इंडस्ट्री को भी, एमएसएमई सेक्टर को, कोविड के समय इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम हम लेकर आए। 5 लाख करोड़ रुपया कम ब्याज दर पर हमने देश के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए हमने देने का काम किया। 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल, उससे हमारा उद्योग बचा भी और बढ़ा भी। जिनकी 15,000 से कम तनख्वाह थी, उनकी तनख्वाह देने का काम भी मोदी सरकार ने किया, जिसके 100 तक एम्प्लॉइज, उसका लाभ कहाँ पे मिला? भारत की अर्थव्यवस्था बची भी और आगे बढ़ी। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और इस साल भी जहां दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत होगी 7% की दर से, वहीं भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। अब एक और सुविधा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कि जो क्रेडिट लाइन उनके लिए अवेलेबल होगी क्रेडिट गारंटी के माध्यम से, 2 लाख करोड़ रुपया वो उपलब्ध होगा, ताकि उनका उद्योग और विस्तार हो सके। दुनिया भर की निगाहें हिंदुस्तान की ओर है कि यहाँ पर आए, यहाँ पे निवेश करें।
इसी तरह से किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपया किसान क्रेडिट उपलब्ध होगा, पशुपालक के लिए, मछली मत्स्य पालन के लिए, डेयरी के लिए। ये पहले से बहुत ज्यादा है। और 6000 करोड़ रुपए की फिशरीज के लिए सब स्कीम अलग से लेकर आए, ये भी हमने वहां पे किया। और अगर आप गरीबों के लिए देखोगे तो 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। और अब एक साल तक उनको कोई पैसा गरीब को नहीं देना पड़ेगा और मुफ्त अनाज देने का काम मोदी सरकार करती है। इसके अलावा अगर आप अभी तक देखें तो 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,26,000 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि में, जिनमें से महिला किसान भी बहुत बड़ी संख्या में है। और ग्रामीण घरों में 9 करोड़ नलके लग चुके हैं। 2019 तक केवल 3-3.5 करोड़ घरों में, तो 6 करोड़ घरों में हमने नए लगा दिए। और यही नहीं, 47 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए। उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर 9.5 करोड़ से ज्यादा दे दिए। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया। ये मैं बता रहा हूँ जो मोदी सरकार के समय हुआ। इसी तरह से ही ट्राइबल्स के लिए 740 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। 3.5 लाख बच्चों को सुविधा मिलेगी पढ़ने की और 38,000 टीचर्स को उनमें भर्ती करने का अवसर मिलेगा। हमारी स्मार्ट सिटीज की बात करें तो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा उसमें आती है। अगर मैं जैसे मैंने रेलवे का बताया कि 11 गुना ज्यादा महाराष्ट्र को लाभ मिला, तो उसी तरह से अगर आप देखें तो हमारी सड़कों के क्षेत्र में भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो नितिन गडकरी जी हमारे महाराष्ट्र से ही देश के मंत्री हैं, 2014 में 25,360 करोड़ रुपया बजट था। इस साल बढ़कर 2,70,000 करोड़ से ज्यादा हो गया, मोर देन 10 टाइम्स। और इसका लाभ महाराष्ट्र को कैसे मिला? 521 प्रोजेक्ट आपके लिए मंजूर हुए, 82,360 करोड़ रुपए उसकी लागत है और 12,000 किलोमीटर सड़क बने। NHAI 128 किलोमीटर 128 मंजूर हुए और इनकी कुल लागत 87,000 करोड़ रुपया आएगी। सेंट्रल रोड फंड में से 754 प्रोजेक्ट मंजूर हुए, 12,368 करोड़ रुपया उसमें मिलेगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार में 1403 प्रोजेक्ट सड़कों के, नेशनल हाईवे के मंजूर महाराष्ट्र के लिए हुए। इसकी कुल लेंथ 18,000 किलोमीटर है और 1,81,728 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आए, जो आज तक का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसके अलावा अलग से है, मैं उसका उल्लेख यहाँ पे नहीं कर रहा। अब इसी तरह से शहरों की बात महाराष्ट्र की करें तो 2015 से लेकर अब तक 1536 प्रोजेक्ट मंजूर हुए। इसमें से 15,11,000 से ज्यादा घर मंजूर हुए हैं और 1,88,339 करोड़ रुपया इसके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगी। स्मार्ट सिटीज के लिए जो 8 स्मार्ट सिटीज हैं, उनके लिए कुल प्रोजेक्ट कोस्ट 17,894 करोड़ रुपया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट इन्होंने 5,129 करोड़ रुपया उसमें दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुल मिलाकर 2,993 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लगातार पैसे इसके लिए मंजूर किए गए। अमृत योजना में भी 11 शहरों के लिए अलग अलग योजना इसके लिए मंजूर की गई। अब शहरों में जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, अपनी आजीविका उनकी रोज की दिहाड़ी पर निर्भर करती है। स्वनिधि योजना जब हम इनके लिए लाए तो कुल मिलाकर 5,22,590 लोन्स इनके लिए सैंक्शन हुए, जिनमें से लगभग 3,70,000 को पैसा मिल गया, जिन्होंने इसको यूज किया और इनको सारा पैसा डिस्पर्स भी कर दिया गया। अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का भी जहाँ एक और शुरुआत हुई, अभी मोदी जी ने एक नहीं
दो दो वंदे भारत अगर किसी एक राज्य को एक साथ मिली तो महाराष्ट्र को तो देने का काम भी मोदी जी ने किया। मैं नागपुर पुणे में सब पे जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मित्रों, हमने पुणे के लिए 1206 करोड़ रुपया पुणे मेट्रो के लिए, 492 करोड़ रुपया मुंबई मेट्रो के लिए, नागपुर के लिए 118 करोड़, 2000 करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन के लिए ये अलग से दिया है। लंबे आंकड़े हैं, आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे किसान हैं, शुगर केन फार्मर्स हैं, इनके लिए बड़ी राहत दी है। जो भी हमने वेवर किया है टैक्स का FRP पे, अभी महाराष्ट्र की सरकार ने उस पर आप सबको जानकारी भी दी और 10,000 करोड़ रुपए तक का ये वेवर है। ये अपने आप में बड़ी लंबे समय से मांग थी, किसी ने नहीं किया, मोदी सरकार ने खुद ही किया। ये जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है, उनमें से 1 लाख पैक्स में से 21,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में। इन सबका कंप्यूटराइज करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है, इसका लाभ भी मिलेगा। और इसके जो मार्केट लिंकेज करना, उसमें भी महाराष्ट्र की सोसाइटीज को मुझे लगता है देश में सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, तो महाराष्ट्र की सोसाइटीज को मिलने वाला है। फिशरी सेक्टर के लिए, कोस्टल लाइन के लिए भी 720 किलोमीटर की कोस्ट लाइन जो महाराष्ट्र की है, इसमें टूरिज्म और फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए जहां एक और 6,000 करोड़ का सब स्कीम फिशरीज की हम ला रहे हैं, वहीं पे कोस्टल हाईवे में हम बना रहे हैं, वो भी एक आपके लिए उसमें बढ़ोतरी हम करेंगे। बहुत सारी और योजनाएं अगर आप कहते हो तो मैं आपको पूरी बजट के बारे में बताऊं। मैं 2 बातें जरूर युवाओं के बारे में कहना चाहता हूँ और महिलाओं के बारे में। पीएम महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए तक बेटियां, महिलाएं कोई भी जमा कराए, उनको 7.5% ब्याज मिलेगा, अपने आप में बहुत आकर्षण। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, उनकी मार्केट लिंकेज करना, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना, बैंकों से उनको 20 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, इन सब पे उनको सिखाया जाएगा और प्रशिक्षण उनको मुफ्त में मिलेगा, स्किलिंग मिलेगी। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पूरे देश के अलग अलग कोनों में बनाए जाएंगे। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाए जाएंगे। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम मोदी सरकार करेगी। और खेलों का बजट जो कांग्रेस के समय 960 करोड़ रुपए था 2014 में, वो बढ़ाकर 3,397 करोड़ रुपए कर दिया है, जो लगभग 3 गुना से ज्यादा है। इसी तरह से ही सीनियर सिटीजन का जो 15 लाख रुपए तक की बचत की लिमिट थी, उसको 30 लाख रुपए भी कर दिया है, दुगना कर दिया। ये कुछ सेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो स्टार्टअप्स भी युवाओं से जुड़े हैं। और भारत की स्टार्टअप्स 7 साल पहले कहीं नहीं थी, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है। वी हैव मोर देन 90,000 स्टार्टअप्स टुडे। 107 यूनिकॉर्न है, यानी कि एक कंपनी की वैल्यूएशन कम से कम 8,000 करोड़ रुपए आज है, तो $30 बिलियन, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन इन कंपनियों की है। ये युवाओं ने करके दिया है। अब इनके लिए हमने इनकम टैक्स का बेनिफिट फिर बढ़ा दिया 1 साल के लिए। लॉस बुक करना हो या कैरी फॉरवर्ड करना, वो सुविधा भी दे दी है। और नए एंटरप्रेन्योर बन सके, उस दिशा में भी हमने और काम किया है, ताकि हमारे युवा और आगे बढ़कर आ सके। जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास उनका प्रवास संवाद निरंतर जारी है। एबी न्यूज में खबर का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं।